हाय गाइस, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम कोविड और मैंने आपसे कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस शेयर की थी जो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस, कोविड एक्सपीरियंस। मुझे कैसे कोविड हुआ, क्या क्या उसके बाद मुझे डॉक्टर्स ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी, क्या प्रिकॉशन मैंने लिए, कौन सी एक्सरसाइज मैंने की, और पोस्ट कोविड क्या आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस है जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ टू स्टे हेल्दी एंड फिट। गाइस, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि मेरा कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन नहीं है। आई डोंट हैव एनी हार्ट इश्यूज, एनी बीपी प्रॉब्लम या एनी डायबिटिक्स इशू, मुझे कुछ नहीं है। गाइस, ये बात है 4 सितंबर की। मैं अर्ली मॉर्निंग उठी वर्कआउट करने के लिए, बट मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मुझे लगा कि शायद मे बी जो मैंने कल वर्कआउट किया उसकी वजह से बॉडी सोरनेस है, तो मैंने उस दिन एक्सरसाइज नहीं किया। उसके बाद फिर मैं ऑफिस चली गई। वहाँ पर पता चला कि एक जो हमारे कलीग हैं उनको कोविड पॉजिटिव हो गया है। ऑफिस जल्दी बंद हो गया सैनिटाइजेशन के लिए। हम लोग घर आए। घर आके भी मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा था और आई वॉज फीलिंग वेरी नॉर्मल। अगले दिन फिर से मैं उठी मॉर्निंग में अगेन वर्कआउट करने के लिए, बट मेरी बॉडी में पेन था। समझ में तो नहीं आ रहा था बिकॉज आई वॉज नॉट रिलेटिंग इट विथ कोरोना। तो नॉर्मल मैंने उस दिन भी एक्सरसाइज नहीं किया और ऑफिस चली गई। ऑफिस जाने के बाद पता चला कि हमारे एक और कलीग को कोविड पॉजिटिव हो गया है। ऑफिस फिर से बंद हो गया सैनिटाइजेशन के लिए। मैं घर आ गई। मेरी बॉडी में थोड़ा सा पेन था, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ सीरियस है। नॉर्मल मैंने अपना नॉर्मल रूटीन किया। उसके बाद संडे को मैं फिर से उठी वर्कआउट करने के लिए कि भाई 2 दिन हो गए वर्कआउट नहीं किया, आज तो वर्कआउट करेंगे। बट मॉर्निंग में मेरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था, मेरे लेग्स ट्रेम्बल कर रहे थे और मुझे फीवरिश फील हो रहा था। तो मैंने उसके बाद अपना फीवर चेक किया, इट वॉज 100। अब मुझे लगा कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मुझे कोविड हो सकता है बिकॉज ऑलरेडी 2 लोग को कोरोना हो चुका था। मैंने अपने एक फैमिली डॉक्टर को कॉल किया। मैंने उनको अपनी सिचुएशन बताई, ऑफिस की सिचुएशन बताई, उनको अपनी जो मुझे मेडिकल सिचुएशन हो रही थी वो मैंने उनको बताया। तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी और बोला कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लो। देन उसके बाद मैंने अपने रूममेट को बताया कि मेरे ऑफिस में 2 लोग कोविड पॉजिटिव आ गए हैं और मुझे भी सिम्टम्स आ रहे हैं और अब मैं अपने आप को आइसोलेट करने जा रही हूँ। एंड सिंस वी बोथ आर लिविंग टुगेदर, उसको भी अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए बिकॉज वी वर लिविंग टुगेदर, वी वर ईटिंग टुगेदर, वी वर वॉचिंग मूवीज टुगेदर। तो पूरे चांसेस थे कि अगर मुझे है तो उसको भी मुझसे हो सकता है। 2 दिन ऐसे ही चला। मैं मेडिसिन खाती थी, मेरा फीवर कम हो जाता था, फिर से चढ़ जाता था, फिर खाती थी, फिर कम हो जाता था। कफ एंड कोल्ड स्टार्ट हो गया, माइल्ड ब्रीदिंग इश्यूज स्टार्ट हो गया और स्टमक भी खराब हो गया। थर्ड डे जब मैं उठी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे स्मेल नहीं आ रहा है। मैंने बगल में सैनिटाइजर रखा था, मैंने उसको लिया, स्मेल किया, देयर वाज नो स्मेल। उसके बाद मैंने परफ्यूम उठाया, लगाया, देयर वाज नो स्मेल, लिटरली नो स्मेल। ऐसा मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम फील किया था कि आपको परफ्यूम और डियो की भी स्मेल नहीं आ रही है। अब मुझे बहुत डर लगा और मुझे श्योर हो गया कि नाउ दिस इज कोविड। उसके बाद मैंने गूगल पे सर्च किया कि कोई मेरे घर पे आके मेरा टेस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, बिकॉज मैं इस कंडीशन में मैं किसी और को फैलाना नहीं चाहती थी और मैं खुद भी श्योर होना चाहती थी कि दैट आई एम कोविड पॉजिटिव और नॉट, सो दैट मैं अपना मेडिकेशन उसी हिसाब से स्टार्ट करूँ। एक लिंक मिला, मैंने उसे कॉल किया, ही सेड दैट ही कम टुमारो। अगले दिन उनका रिप्रेजेंटेटिव आया, ही वॉज वेयरिंग ऑल पीपी किट, मास्क एंड एवरीथिंग। उसने मेरा और मेरे रूममेट का आरटीपीसीआर टेस्ट किया। नेक्स्ट डे रिजल्ट आया, आई वॉज टेस्टेड पॉजिटिव एंड शी वॉज टेस्टेड नेगेटिव। उसके बाद मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, उनको बताया कि मुझे कोरोना पॉजिटिव आ गया है। तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन बताई। उन्होंने मुझे बताया कैल्पोल 500 mg, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, टैबलेट जिंकोविट, आइवरमेक्टिन। उन्होंने मुझे किस तरह से खाने को बताया वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ऐड कर दूंगी। ना 4th डे मुझे फीवर नहीं था, बट मुझे लंग्स में कंजेशन था, मुझे स्मेल नहीं आ रहा था, टेस्ट नहीं आ रहा था और उसकी वजह से मुझे ना भूख भी नहीं लग रही थी। एक्चुअली मेरा जो एपेटाइट था वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। मैं खा रही थी बिकॉज मुझे एनर्जी चाहिए थी और मुझे अपने आप को ठीक रखना था ना। 6th डे मेरा सेंस ऑफ स्मेल वापस आ गया, मेरा टेस्ट वापस आ गया, बट जो कंजेशन था चेस्ट में और जो कफ एंड कोल्ड था और वीकनेस थी वो बनी रही। टिल 11-12 डे तक मुझे ये सब प्रॉब्लम रही। उसके बाद 14th और 15th डे मुझे फिर से फीवर आया, 100 की उसकी इंटेंसिटी थी।
मैं फिर से मेडिसिन खाती थी, वो कम हो जाता था और फिर से हो जाता था। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कि आपको वायरल फीवर हो गया। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, उसके बाद वो ठीक हो गया। अगेन 17th डे मैंने फिर से टेस्ट करने के लिए उसी रिप्रेजेंटेटिव को कॉल किया। वो मेरे घर आया, उसने मेरा टेस्ट किया एंड देन आई वाज टेस्टेड नेगेटिव। बट मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे घर के पास में एक आयुष डॉक्टर है, मैंने उनसे कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन बताई जो कि मैं आपसे शेयर करूँगी। डॉक्टर ने मुझे आयुष्क्वाथ, संशमनी वटी, मुलेठी, अश्वगंधा, गिलोय पाउडर, आंवला पाउडर, ये सब मुझे लेने के लिए बोला, मुझे अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। और उन्होंने मुझे बोला कि गर्म दूध के साथ आधा चम्मच हल्दी मिला के मुझे सुबह और शाम पीना है, और मुझे सुबह उठ के च्यवनप्राश खाना है गर्म दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ, जैसा भी मुझे सुटेबल लगे। और घर पे ही मुझे अपना टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, और अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके बाद जो आयुष मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको मैंने जाके चेक करा। वहाँ पर मुझे पता चला कि इम्पोर्टेंस क्या है एक्सरसाइज की पोस्ट कोविड। उन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन को प्रेस्क्राइब किया हुआ है। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो आप ड्यूरिंग कोविड या पोस्ट कोविड आप जो कर सकते हैं उसके बारे में मैंने बताया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं यहाँ शेयर कर दूंगी। ओके गाइस, एट लास्ट मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप फुल प्रिकॉशन लीजिए कोरोना से बचने के लिए। आप मास्क पहनिए, आप बार बार हाथ धोइए, आप अगर बाहर हैं तो आप सैनिटाइज़र से अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए और 2 गज की दूरी का ध्यान रखिए। बट अगर आपको कोरोना हो जाता है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 80% जो लोग हैं वो विदाउट स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट के ही ठीक हो जाते हैं। बस आपको अपनी मेडिकेशन का, अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखना है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस को पूरा फॉलो करना है और धैर्य नहीं खोना है, मस्त रहना है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, लव यू।